हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का एग्जाम ओवर हो चुका है और आप सभी लोग अब स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए वीडियो मांग रहे थे। सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 स्किल टेस्ट स्ट्रेटेजी। तो आप किस तरीके से अपने स्किल टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से और बहुत इजीली स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो प्लीज बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लोग अभी स्टेनो को जानते ही नहीं होंगे एंड दे आर ऑन देयर बेसिक्स, कि वो बेसिक्स कर रहे हैं और वो अभी शुरू कर रहे हैं स्टेनो। तो उनके लिए एक ही सजेशन है कि अगर स्किल टेस्ट जल्दी हुआ तो फॉर श्योर आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। हाँ, ये हार्श जरूर है बट दैट इज अ रियलिटी कि आप 1 या 2 महीने में स्टेनो सीखकर स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गई कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अगर बहुत टाइम स्पेन मतलब सही टाइम स्पेन पे एग्जाम होता है, जैसे कि कुछ भी डिले नहीं होता है, तो फॉर श्योर आपका जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई नहीं होने वाला है। बट अगर टाइम आपको सफिशिएंट मिल जाता है तो देयर आर चांसेस कि आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। सो एंड द सेकेंड स्टेज इज कि आपका बेसिक कंप्लीट हो गया एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर स्पीड। सो इन लोगों के लिए हाई चांसेस हैं कि आप जरूर श्योरली आप कहीं ना कहीं अपना जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई कर लेंगे। एंड द थर्ड कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट हु आर रिपीटेटर्स और जिनका स्किल टेस्ट में भी अच्छी खासी स्पीड एंड दे आर लैकिंग इन एक्यूरेसी, क्योंकि मोस्टली जो बच्चों का प्रॉब्लम आता है वो आता है एक्यूरेसी को लेके। तो इस वीडियो में हम वही सारी बातें करने वाले हैं कि क्या कैसे कैसी चीजें आपको करनी है, कैसे कैसे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है और किस तरीके से आप स्किल टेस्ट को अपना डे बाई डे इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अपने स्किल टेस्ट को किया जा सकता है। तो बात करते हैं कि अगर आपका जो इस बेसिक्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको अब स्पीड अप के लिए जाना है। स्पीड के लिए तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो पैसेज है, मान लीजिए आपको 400 वर्ड्स का पैसेज है। सो आपको अगर मान लो आप 70 वर्ड्स पर मिनट पे लिखते हैं, तो आपको अगर मान लो 80 वर्ड्स पर मिनट पे लिखना है, तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 80 वर्ड पे आप लिख रहे हैं, मतलब 70 वर्ड्स पे आप लिख रहे हैं बट आपको 80 पे जाना है, तो आप क्या करना, अब 2 मिनट की डिक्टेशन लिखना शुरू करना। अब 80 पे मार्क करना डिक्टेशन को और उसकी 2 मिनट की डिक्टेशन बनना, मतलब 80 इंटू 2 मतलब 160 जो वर्ड्स हैं आपको 2 मिनट्स में कंप्लीट करना है। मतलब आपको हमेशा 10 वर्ड्स अपने से ऊपर लेके चलना है, जिस मिनिमम स्पीड पे आप अच्छा अपने मतलब 100% ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो 2 मिनट की डिक्टेशन है वो लिखनी है, रिकॉर्ड करनी है। चाहे आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनसे करवा लीजिए, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप खुद से 2 मिनट की डिक्टेशन रिकॉर्ड कीजिए। और जब आप 2 मिनट की डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस 2 मिनट की डिक्टेशन को कम से कम 20 से 30 बार लिखिए। अब देखो, अब क्या होगा कि जब आप सेम डिक्टेशन को 20 से 30 बार लिखते हैं, वो भी 2 मिनट की डिक्टेशन, 2 मिनट की डिक्टेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लिखने में, बट क्या होगा कि उससे आपकी जो स्पीड है, जो फ्लो है आपके हाथ का, वो बहुत अच्छा क्लियर होता जाएगा। और वो कम वर्ड्स होंगे तो कम वर्ड्स में आपकी जो एक्यूरेसी वो आप बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे एक हायर स्पीड पे। तो इससे क्या करना है, आपको स्पीड अप करने में अच्छा मतलब मार्जिन मिलेगा। सो पहली चीज ये करनी है। सेकेंड थिंग, जिन बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि ट्रांसक्रिप्शन करते हैं बट उसमें एक्यूरेसी नहीं आती है, तो उनके लिए क्या सजेशन है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। आई विल सजेस्ट यू कि जब आप मान लीजिए आपने डिक्टेशन लिखी, आपने 10 मिनट्स की डिक्टेशन लिखी, अब क्या करना है, देखो हर ट्रांसक्रिप्शन को आप मतलब हर डिक्टेशन को आप ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अब आपको क्या करना है, अपने जो आप रीड कर रहे हो ना, अब देखो हमेशा आपके पास कोई ना कोई पर्सन अवेलेबल नहीं होगा जिसको आप सुना सके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने डिक्टेशन लिखी 10 मिनट्स की, फिर आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और आपको रीड करना है। जब आप खुद के वर्ड्स को रीड करते हैं, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा। अब क्या होगा, जब वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप रियल पैसे देखो और अपनी रिकॉर्डिंग चालू करो। देन यू विल रियलाइज कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। देखो, मैं इसके मतलब प्रोज बताता हूँ, क्या क्या प्रोज हैं जब क्या बोलते हैं आप इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप खुद के मिस्टेक्स को देखते हैं तो आपको पता होता है कि आपने मिस्टेक्स किस वजह से की। अगर आप नोटिस करोगे कि आपके ऑफ दा कई बार मतलब मोस्टली ऐसा हो रहा है कि मतलब मेरा बार बार दा छूट जा रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि जल्दबाजी में मिस कर जा रहा हूँ या मैं रीड नहीं कर पाता हूँ, इतनी जल्दबाजी में मैं रीड कर रहा हूँ। जब आप खुद के मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो तो वहाँ पे बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके एक्यूरेसी को गेन करने का। बट वहीं पर अगर हम बात करें, हम किसी पर्सन की हेल्प लेते हैं तो वो इतना अच्छे से नहीं सुनते, वो इतना नेग्लेक्ट करके कहीं ना कहीं मतलब होता है ना, आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को काउंट भी नहीं करेंगे। बट व्हेन यू आर रीडिंग योर ओन पैसेज और यू आर लिसनिंग टू योर ओन वॉइस कि आपने क्या
लिखा था, आपने क्या उसे रीड किया है, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ ऐसे ये हमने नहीं लगाया, हमें सिंगुलर प्लूरल में मिस्टेक हो रही है, द हमारा हमेशा स्किप हो रहा है, हमें इस वर्ड की जगह हमने हमेशा ये गलत वर्ड रीड किया है। तो क्या होता है, जब आप खुद से देखते हैं ना उन चीज़ों को, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस तरीके से आपको ट्रांसक्रिप्शन में इम्प्रूव करना है। सो एक्यूरेसी के लिए ब्रह्मास्त्र अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर आपकी जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको कितने ट्रांसक्रिप्शन पर डे करने चाहिए। एज अ बिगनर स्टूडेंट आपको एक ट्रांसक्रिप्शन भी अगर आप उसे मल्टीपल टाइम्स करोगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। बट अगर आप बोलते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं एंड यू कैन राइट ठीक ठाक डिक्टेशन कि हाँ मतलब आप अच्छे खासी एक्यूरेसी के साथ लिख रहे हैं, तो आप 3 से 4 मैटर आप डेली के डिक्टेशन लिख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ट्रांसक्रिप्शन करना है आपको हर डिक्टेशन का। ट्रांसक्रिप्शन अगर आप डेली के 2 भी करोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। द थिंग इज दैट कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी लिखने में है, पढ़ने में है, तो आपको टाइप करने में भी उतना एक्यूरेट कर ही लोगे। सो द थिंग इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना है। बहुत सारे बच्चे एक और गलती करते हैं कि आप वो स्पीड ही गेन करने में लगे रहते हैं, बट वो एक्यूरेसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। और जब उनका स्किल टेस्ट होता है देन दे रियलाइज कि उनका मतलब 10-15% एरर आ रहा है, और वो कुछ मतलब नहीं है। आपकी स्पीड कितना भी गेन कर लीजिए, अगर आपके स्पीड के साथ एक्यूरेसी नहीं है तो देर इज नो वे। तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, और एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखना है, आपको हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। और स्किल टेस्ट में और जो टाइपिंग स्पीड है उसे भी आपको अच्छा खासा करना है। एटलीस्ट आपको 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, वरना आपको एग्जाम में जरूर दिक्कत आने वाली है। अब लोग पूछेंगे कि हमारे पास 50 मिनट्स होता है फॉर ग्रेड डी और अराउंड 40 मिनट्स होता है आपका ग्रेड सी, तो इतनी तो स्पीड की जरूरत नहीं है। द थिंग इज दैट कि आपको लग रहा है कि आपको स्पीड की जरूरत नहीं है, बट जब आप ट्रांसक्रिप्शन करने लगते हो ना तब भी रियलाइज कि हम किसी एक वर्ड पे स्टक हो गए, अब हमें याद ही नहीं आ रहा वो हमने क्या बनाया था, वो आउटलाइन जो है वो समझ नहीं आ रही है, 3-4 वर्ड्स बल्क में लिखे हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम लगता है। और जब तक आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी तो फिर आप उस चीज़ को आगे तक नहीं ले जा पाओगे। 800 या 1000 वर्ड्स जब होते हैं ना आपकी आंखों के सामने, तो दे आर हाई चांसेस कि आप कहीं ना कहीं चीज़ें खराब करोगे। जब होता है ना कि न्यू डिक्टेशन आते हैं उसमें न्यू वर्ड्स होते हैं, जब आपसे नहीं लिखे जाते हैं तो आप उसके ऊपर फोकस करते हो कि यार ये कुछ तो बनाने की कोशिश की थी, पता नहीं क्या लिखा है, तो वहाँ पे वो टाइम किल होता है। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं वहाँ से एज ले जाओगे कि हाँ भाई ठीक है, मैंने टाइम लिया था वहाँ पे सोचने के लिए कि वर्ड क्या लिखा हुआ है, बट बाय द टाइम यू विल रियलाइज कि नहीं, ये स्पीड गेन करने की वजह से मुझे उतना जो प्रॉब्लम है वो नहीं हुआ है। अब बात आती है कि अगर आपको 80 वर्ड्स पर मिनट का स्टेटस क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट आपकी 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और अगर आपको 100 करना है तो एटलीस्ट 100 एंड 115 तक आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब बच्चे पूछते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। द रीज़न इज दैट कि जब आप फैमिलियर पैसेज आप लिखते रहते हो तो आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होता है, तो वो चीज़ें लिखनी बहुत आसान होती है, और कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में बैठ के किसी चीज़ को करना और घर पे बैठ के या किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के करना, देयर आर डिफरेंस। तो वहाँ पे डिफरेंसेस होते ही हैं। अब क्या करते हैं कि अब मान लीजिए कि अगर आपकी वर्ड मतलब 80 वर्ड का आपको स्किल देना है और आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट है स्पीड है, तो अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आएगी कि जब आप मान लो कोई न्यू वर्ड आएगा तो वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप न्यू वर्ड बना सके। बट लेकिन अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी हाई होगी तो आप कहीं ना कहीं जो न्यू वर्ड्स होंगे उन्हें बनाने की कोशिश कर पाएंगे। और अगर आपका कहीं छूट भी रहा है, मान लो कई बार होता है ना एग्जामिनर फ्लक्चुएट करता है डिक्टेशन को, जब वो फ्लक्चुएट करेगा तो आप स्पीडीली लिख सकते हो। अगर आपके हाथ में कम से कम 5 to 10 वर्ड्स पर मिनट का एज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे लूज करेंगे उन बच्चों से जो बहुत अच्छी स्पीड लेके बैठे हुए हैं। सो मेरा हमेशा सजेशन होता है कि एटलीस्ट 10 to 15 वर्ड्स पर मिनट आपको एक्स्ट्रा लेके चलिए जहाँ पर आपका एग्जाम होना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। और अगर आपको ऐसी ही रिलेटेड वीडियो चाहिए या आपका कोई पर्सनल डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर फॉर श्योर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।